सार में कमला जल माए। अब आगे की जो यात्रा है, कीचड़ का संबंध कमल से, कमल में ही सुगंधी उठनी है। कमल से बाहर सुगंधी उठेगी नहीं, कमल में ही सुगंधी उठेगी। और जब सुगंधी उठेगी तो कमल उसको बांध नहीं पाएगी, रोक नहीं सकती कि तुम मेरे से हटो नहीं, मत जाओ कर। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही जब तुम्हारी सुरती में सुगंधी उठ जाएगी, ये सुरती शरीर से हट करके, शरीर इसको बांध नहीं सकती। सुरति कर सतलोक पहुंचे, साहिब कहते हैं ये जो सुरति है वो कहां जाएगी, क्योंकि उसको मार्ग कहां के मिला है, अमर लोक का मार्ग मिला है। वो शब्द की ताकत से सुगंधी ऊपर उठ जाएगी। ये सुरति सुगंधी स्वरूप, लेकिन ये निवास कहां कर रही है, ये इसी संसार रूपी शरीर में निवास कर रही है। सुगंधी स्वरूप जब उसकी यात्रा होती है तो स्वभावता वो अलग हो जाएगी। सदगुरु के वचनों को, सदगुरु के उपदेश को कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था से कोई जिज्ञासु समझता है, जानता है, तो मार्ग सहज होता है। नहीं जानता है, नहीं समझता है, मार्ग बहुत कठिन है। मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम सभी सदगुरु के मार्ग के अनुयायी हैं, सदगुरु के मार्ग के पथिक हैं। हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारा सत्संग, हमारा उपदेश सदगुरु के वचन की तरफ यात्रा होनी चाहिए, वचन के प्रभाव की तरफ यात्रा होनी चाहिए। तो जैसे एक जिज्ञासु सदगुरु के चरणों में उपस्थित होता है, सदगुरु के चरणों में उसकी उपस्थिति बनती है, तो धीरे 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 ये प्रभाव का जन्म होता है। ऐसा ही प्रभाव का जन्म हो जाता है। फिर उसके बहुत सारे साधन हैं, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, बहुत बहुत सारे साधन उनके जीवन में आते हैं। और तब उसको वो सदगुरु की कृपा मानता है कि कहाँ मैं इस कीचड़ में था, सदगुरु ने दया कर दी, उसकी दया मेरे पर हो गई, इस कीचड़ से मैं बाहर निकल गया, कीचड़ से मैं मुक्त हो। वो कौन सी दशा है, कौन सी अवस्था है जो शिष्य ये कह पाता है कि मैं था ही कीचड़ में, लेकिन मैं बाहर हो गया, ये सदगुरु की मेरे पर कृपा हो गई। तो ऐसे जो दिव्य पुरुष हैं, मैं कह रहा हूं ना, उसकी जो प्रवाह है, उस प्रवाह से आपका लगाव हो, उस प्रवाह से आपका जुड़ाव हो, तो आप खींचे चले आते। वो प्रवाह आपको खींचता है, प्रवाह आपको पहुंचा देता। तो दो तरह की, एक ताकत है जो संसार खींचता है, उसमें भी ताकत है। अनुराग सागर में आया, जब साहिब इस लोक में आने लगे ज्ञानी पुरुष के रूप में, तो दूर से ही देखा इस लोक को। सहज दीप से जब दूर से ये जांजरी दीप को जब दूर से सदगुरु ने देखा, तो देखा ये तो बहुत पावरफुल है। जिस मुकाम से जीव को अमर लोक का संदेश देना है, ये तो बहुत पावरफुल है। तो ये जीव कैसे बाहर जाएगा?
यहां तो सब है इसके लिए। इसके पास ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है कि इसको यहां से वैराग्य हो जाए, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। तो सदगुरु ने देखा ये संसार में बहुत ताकत है। ऐसे वचन में लिखा है, कोटि 88 घाट है, जम बैठे तहां रोक। ये जीव जिस द्वार से निकलना चाहता है, वो यम की सूक्ष्म जो ताकत है, जो जिसको संसार कहते हो, उसकी ताकत बैठी हुई है। ये जीव कैसे निकलेगा? और उस जीव को सदगुरु का उपदेश देना है। तो साहब कहते हैं ये तो बहुत ताकतवर दुनिया है, और इस ताकतवर दुनिया से जीव मुक्त होकर अमर मुकाम को प्राप्त करे, तो ये तो बहुत ही कठिन साधन है, थोड़ा मोड़ा साधन नहीं है, बहुत कठिन साधन है। तो सदगुरु की ताकत कितनी चाहिए? किसी जीव को ऊपर उठाना है तो सदगुरु की उस अनंत ताकत चाहिए। जितनी ताकत से वो माया में है, उससे कहीं ज्यादा ताकत उसको चाहिए, तब वो जीव माया से मुक्त होगा, ऐसे तो नहीं मुक्त हो सकता। तो ये जो साधन सदगुरु कबीर साहिब ने अपने शिष्य को बताया, अपने हंसों को बताया, उन प्रसंगों को अच्छा से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हमें बोध होता है, हमें ज्ञान होता है कि भाई सदगुरु ने इस जीव के लिए क्या उपदेश दिया है, क्या साधन दिया है। उन प्रसंगों को अच्छा से हम श्रवण करते हैं तो ये स्मरण रहता है, ख्याल रहता है। तो धर्मदास साहिब को सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार का यही भेद बताया था, और फिर धर्मदास की सुरती जो है इतनी पावर से उठ गई कि वो सदगुरु के शब्दों में विलीन हो गई। वो सदगुरु के शब्दों में विलीन हो गई। इसलिए साहब ने उसे कहा, धर्मदास तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी सुरती मेरे शब्द में समाहित हो गई। सुरती कर सतलोक पहुंचे, बहुरी न बहुजन आई। तेरी सुरती सतलोक के लिए गमन की है, सत्य मुकाम के लिए गमन की है। वो एक ऐसी सुगंध उसमें पैदा हो गई कि अब जगत उसको बांध सकता ये साधन, क्योंकि सदगुरु के जो वचन उपदेश है उसमें ये साधन है। उन्हीं साधनों को जब हम गुरुजनों की कृपा से श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अच्छा से सुनते हैं, तो ये सूक्ष्म भेद जो साहिब ने बताया इस जगत का, संसार का, फिर उनके रूपों का, तो अनेक अनेक प्रसंगों में सदगुरु ने इस जीव को चेताया। तो ये जो धरा है, इस धरा पर महापुरुषों ने, आचार्य गुरुजनों ने इतनी शब्द की ताकत स्थापित कर दी है कि हम जब भी ऐसे अवसर पर यहाँ आते हैं तो हमारा थोड़ा सा लगाव, थोड़ा सा जुड़ाव उस गहराई में जाना चाहिए। उस गहराई में जाता है तब आचार्य गुरुजनों ने जिसके लिए इसकी स्थापना की उसका मूल्य समझ में आता है, और वही मूल्य ही कृपा प्रसाद है। वही मूल्य कृपा प्रसाद है। गुरु गौर की और क्या कृपा है, वही कृपा प्रसाद है। और उसी कृपा प्रसाद को प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं। तो ये आचार्य गद्दी की
पावन धरा, जहाँ पर हम सब प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर आकर गुरुजनों को नमन वंदन करते हैं और उनकी कृपा को आत्मसात कर हम शिष्य होने का कर्तव्य को निभाते हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की।